दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे किसान की जो किसी गांव में वह अपने पूरे परिवार के साथ काफी समय से रहता था। उस किसान की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसे देखकर बहुत से लोग उसके ऊपर फिदा थे। एक बार राम स्नेही और जसोदा की बेटी मीना को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते थे। वह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। माता पिता को सयानी हो चली मीना की शादी की चिंता सता रही थी। शादी की उम्र आने से पहले उसकी बीमारी का इलाज कराना बेहद जरूरी था। राम स्नेही का खाता पीता परिवार था। उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। उन्होंने गांव शहर के सभी डॉक्टरों और वैद्यों के नुस्खे आजमाए, पर कोई इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। मीना को पागलपन के दौरे थमे नहीं। दौरा पड़ने पर उसकी आवाज अजीब सी भारी हो जाती थी। वह उठपटांग बकती थी और चीजों को इधर उधर फेंकती थी। कुछ देर बाद दौरा थम जाता था और मीना शांत हो जाती थी और उसे नींद आ जाती थी। नींद खुलने पर उसका बर्ताव ठीक हो जाता, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर छेदीलाल राम स्नेही के घर आया था। राम स्नेही ने पिछले साल सरकारी अस्पताल के तमाम चक्कर लगाए थे। अस्पताल में डॉक्टर हफ्ते में केवल 3 दिन आते थे। डॉक्टर की लिखी पर्ची के मुताबिक छेदीलाल दवा बनाकर देता था। छेदीलाल लालची था। वह मनमानी करता और मरीजों से पैसे ऐंठता था। पैसे नहीं देने पर वह सही दवा नहीं देता था। वह मीना की बीमारी से वाकिफ था। उसे मालूम था कि मीना की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। राम स्नेही ने डॉक्टरी इलाज में पानी की तरह रुपया बहाया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। छेदीलाल को इस बात की भी खबर थी। मीना को तांत्रिक को दिखाने की जरूरत है। यह सब डॉक्टर के बूते के बाहर है। छेदीलाल ने जसोदा को सलाह दी। झाड़ फूंक जरूरी है, मैं कब से जिद कर रही हूं। इनको भरोसा ही नहीं है। जसोदा ने हामी भरी। मैंने एक तांत्रिक के बारे में काफी सुना है। उन्होंने काफी नाम कमाया है। वे उज्जैन शहर से ताल्लुक रखते हैं और गांव शहर में घूमते रहते हैं। अब उन्होंने यहाँ पहाड़ी के पुराने मंदिर में धूनी रमाई है। ऐसा कहते हुए छेदीलाल ने एक छपी छपाई पर्ची जसोदा को थमा दिया। उस समय राम स्नेही अपने खेतों की सैर पर निकले थे। जब वे घर लौटे तो जसोदा ने उनको छेदीलाल की दी हुई पर्ची थमाई और मीना को तांत्रिक के पास ले जाने की जिद पर अड़ गई। दरअसल जब मीना को दौरे पड़ते थे तब जसोदा को ही झेलना पड़ता था। वे मीना के साथ ही सोती थी। चिंता से देर रात तक उन्हें नींद नहीं आती थी। वे बेचारी करवटें बदलती रहती थीं। जसोदा की जिद के सामने राम स्नेही को झुकना पड़ा। जसोदा और मीना को साथ लेकर वे पहाड़ी के एक पुराने मंदिर में पहुंचे। मंदिर के साथ 3 कमरे थे। वहां बरसों से पूजा पाठ बंद था। तांत्रिक के एक चेले, जो तांत्रिक का सहयोगी और सेक्रेटरी था, उसने उनका स्वागत किया। तांत्रिक के सेक्रेटरी ने अपनी देह पर सफेद भभूति मल रखी थी और चेहरे पर गहरा लाल रंग पोत रखा था। सेक्रेटरी ने फीस के तौर पर 1000 रुपये वसूले और तांत्रिक से मिलने की इजाजत दे दी। तांत्रिक ने भी अपनी देह पर भभूति मल रखी थी। चेहरे पर काला रंग पोत रखा था। दाएं बाएं दोनों तरफ नरमुंड और हड्डियां बिखेर रखी थीं। वह हवन कुंड में लगातार कुछ डाल रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा भी रहा था। जल्दी बता, क्या तकलीफ है? तांत्रिक ने सवाल किया। बेटी को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, जसोदा ने बताया। शैतान दवा से पीछा नहीं छोड़ता, अतृप्त आत्मा का देह में बसेरा है। सब उसी के इशारे पर होता है। इतना कहकर तांत्रिक ने मीना को सामने बिठाया। हाथ में हड्डी लेकर उसके चेहरे पर घुमाई और जोर जोर से मंत्र बोले। छेदीलाल को नशीली दवाओं व दिमागी मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की अधकचरी जानकारी थी।
उसे अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को इस प्रपंच के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। छेदीलाल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राम स्नेही को उनके रुपए वापस मिल गए। थानेदार ने जयपुर के एक नामी मनोचिकित्सक का पता बताया। उनकी सलाह के मुताबिक राम स्नेही ने मीना का इलाज जयपुर में कराने का इरादा किया। जसोदा ने हामी भरी और इससे मीना के ठीक होने की उम्मीद अब जाग गई थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।